वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा एंड क्लास पे। देखिए कि आप जैसा कि देख रहे होंगे, हम आपके लिए एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज़ लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो कंटेंट आपको मिले हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है क्लास 11, 10th और 12th के जो मिक्सअप और मेन और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको पहले बता चुके हैं। अब आपका बेसिक एनसीईआरटी का पोर्शन चल रहा है, जो क्लास 6 आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्लास 6। अब आपकी क्लास 7th का जो है हम चैप्टर उठा रहे हैं। क्लास 7th में हमने आपको एक और वीडियो दिया है, क्योंकि क्लास 7th में हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हर एक नज़रिए से। ठीक है, तो उनसे एमसीक्यू रहेंगे, डिटेल वाइज आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद आपकी जो है क्लास 8th की जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए। ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी और ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। टेलीग्राम पे आपका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, उसको जाकर के देख सकते हैं। सीयूईटी वाले बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका जो है विश्व के भूगोल से है। ठीक है, अब भारत में विश्व का भूगोल मिक्सअप चलेगा आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ग्रीनलैंड इस द्वीप का भाग है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है, जो मध्य अमेरिका कहलाता है। क्या सही है? देखिए, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला नहीं सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा आता है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत था, बाकी दोनों सही थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 किस में सही हैं? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लेकिन में से कौन से उत्तरी अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है? भौतिक भागों में आपसे पूछा गया है कौन सी चीज़ सम्मिलित है। तो कैनेडियन शील्ड भी है, एप्लेसियन पर्वत है, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी कॉलडेरा पर्वत श्रेणी, ये सभी हैं, चारों हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कनाडा के बारे में पूछा जा रहा है। कनाडा के उत्तरी भागों में वायु परिवहन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इन भागों में वायुयान, देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्रायः झीलों नदियों का प्रयोग करते हैं। इन भागों में शीत ऋतु में वायुयान उतरने के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ़ पर फिसलने वाली तख्तियों का इस्तेमाल होता है। बोले कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही इसके सही जवाब हैं। अगला, कनाडियन शील्ड के बारे में हम आपसे बता चुके हैं, अब आपका आ रहा है कनाडियन शील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ। सेंट लॉरेंस नदी इसकी मुख्य निम्न भूमियाँ इसका दक्षिणी भाग है। इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका पहला और चौथा है, बाकी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट लेक्स के बारे में आपसे पूछा गया, हमने भी आपको बताया है, अब आपको और डिटेल में बताएंगे ग्रेट लेक्स होती क्या है। कुछ लेक्स हैं, उनका पूरा समूह है, उनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, विनिपेग, ग्रेट बैरियर, बताइए कौन से सम्मिलित है इसमें आपकी। तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आपकी आती है सुपीरियर लेक एक, तो दूसरी आती है मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, ओंटारियो और ईरी। तो आपकी कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आपका इसमें जो सम्मिलित नहीं है, देखिए वो आपकी सम्मिलित कौन कौन सी नहीं है, विनिपेग और ग्रेट बैरियर, यही नहीं सम्मिलित है। चौथा और पाँचवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चौथा और पाँचवा। अगला, नियाग्रा वाटरफॉल आपसे पूछा जा रहा है विश्व का, तो इसमें कौन सा है? ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच है नियाग्रा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपलेसन पर्वतों के संदर्भ में लिखित विचार करना है आपको। यह इस महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। फिर में से कौन सा कथन सही आपसे पूछा जा रहा है? तो केवल दूसरा कथन आपका जो है सही है, केवल और केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती विशाल मैदान के संबंध में आपको विचार करना है। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपीय अप्लेशियन कोई मध्यवर्ती मैदानों के बीच से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस महाद्वीप की निम्न भूमिका का क्षेत्र है। यह महाद्वीप की निम्न भूमिका का क्षेत्र है। इसके मध्य दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी नदियाँ द्रोणियाँ फैली हुई हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर देखा जाए दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा। अगला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन मैंकाले माउंटेन आपसे पूछा है कहाँ स्थित है। मैंकाले जो है अलास्का में है, ऑप्शन नंबर ए। माउंट मैंकाले जो है आपका अलास्का में है, ठीक है। अगला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संबंध में कथनों पर विचार। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक संसार का सबसे अंतःस्थलीय जलमार्ग है। दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नदियाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं हैं, तो कौन सी संबंधित नहीं है आपसे ये पूछी जा रही हैं। तो उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो एक अमेज़न नहीं आती है, अमेज़न नहीं है, बाकी सारी है। कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस सारी हैं, ठीक है। अमेज़न जो है साउथ अमेरिका की, याद रखिएगा, अमेरिका में ही लेकिन दक्षिणी अमेरिका की है, ठीक है। तो केवल और केवल पहला ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, कौन सा पर्वत उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है? आपसे पर्वत पूछा जा रहा है। सियरा नेवादा, रॉकी अपलेशियन, तटश्रेणी। कौन सा संबंधित नहीं है? कौन संबंधित है? चारों ही संबंधित है, ऑल ऑफ दीज, ठीक, सभी। अगला, आपसे पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित द्वीपों पे आपको विचार करना है। कैनेनियन, जो कैनेनियन होते हैं बहुत लंबे और गहरे और दीवार के सामने किनारे खड्डे वाले महाखड्डे हैं। दूसरा, गीज़र आपसे कहा जाए पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा से भूमिगत जल उबल जाता तथा गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल के ऊपर निकल जाता। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, आपसे पूछा जा रहा है, येलो, आपको दो वो दिए गए हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है, यहाँ पे, वहाँ पे है, इनमें से कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी कोलोराडो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका पश्चिमी कोलोराडो में स्थित है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत हैं, इनसे मतलब नहीं है। ये आपका पश्चिमी कॉर्डिलेरा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सा सही है। देखिए, इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण, उत्तर में शीत, ठंडी जलधाराओं के प्रभाव के तटीय क्षेत्र में यही गलत है। संयुक्त अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी मैक्सिको के उत्तर तथा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, यहाँ तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से पहला, तीसरा, चौथा सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये उत्तरी अमेरिकी जलवायु के संबंध में है, ठीक है। किस भाग से संबंधित है उत्तरी अमेरिकी जलवायु के बारे में अगर पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी, कठोर और शीत ऋतु में होती है, तो ये टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जाए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का दक्षिण से नॉर्थ से साउथ की ओर आपको लगाना है। तो कैसे होगा? देख, काइयोलाइकेन, उसके बाद आपका आएगा शंकुधारी वन, काइयोलाइकेन के बाद आपको शंकुधारी वन, फिर मिश्रित वन, फिर उष्ण वन, फिर कटिबंधीय वन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा, काइयोलाइकेन के बाद आपका आएगा शंकुधारी, फिर मिश्रित, फिर उष्ण और फिर कटिबंधीय। अगला, उत्तर अमेरिका के महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाने वाली के पास जो भूमियाँ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है?
तो वहाँ पे जो घास है, ठीक है, ये पास नहीं है, घास है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेरीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तरी अमेरिका याद रखिएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तटों पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। तभी क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु और शुष्क ऋतु जो है काफ़ी यहाँ पे जैतून और चीड़ के इसलिए पेड़ पाया था कि भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला, कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संबंधता औद्योगिक विकास के मुख्य कारण रहे हैं? तो कौन कौन से रहे हैं? तो इसका अगर आपका देखें तो राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही हैं। विशाल प्रकृति संरचना, औद्योगिक और प्रशिक्षित कुशल श्रमिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्पादन के संदर्भ में विचार करना है। इसका परिक्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख है। न्यूनतम या विश्व का जो है सबसे न्यूनतम मक्का उत्पादन का क्षेत्र है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, गेहूं के लिए काफ़ी फेमस है ये, ठीक है, मक्का का नहीं है। अगला, फिर नॉर्थ अमेरिका के पशुपालन के बारे में है कि मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों, जो दुधारू पशुओं में अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। अगला, महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित प्रेरी की विस्तृत भूमियाँ तथा पर्वतीय चारागृहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें? इसमें केवल दूसरा ही सही आपका है। हाँ, पशुपालन किया जाता है प्रेरी की विस्तृत भूमियों पे। अगला, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वर्ग के संदर्भ में आपको विचार करना है। देखिए इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है शंकुधारी, राकुधारी शंकुधारी। शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के जो है लकड़ी के बहुत बड़े स्रोत हैं, ठीक है, बहुत बड़े स्रोत हैं, काफ़ी मिस्टेक्स हैं। पर्णपाती वनों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से अच्छी किस्म की कठोर लकड़ियाँ आपको मिलती है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें अगर आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के खनिज के संदर्भ में विचार करना है आपको। विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से कनाडियन सील्ड है। सोना कनाडा के ओंटारियो से निकाला जाता है। बताइए कौन सा सही है? तो अगर देखा जाए तो दोनों ही सही हैं, ओंटारियो से निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था? तेल का कुआं, ठीक है, तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो ये आपका खोजा गया था पेंसिल्वेनिया में। अगला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन मार्गों संकट में विचार करना है। मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस के से संचालन के योग्य कई नदियाँ बहती हैं वहाँ पे, ठीक है, योग्य बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़े रखती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें दोनों ही सही है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में से अमेरिका के पूर्वी छोर पे कौन सा है? रॉकी है, अपलेशियन है, कैस्केड है, सियरा नेवादा है, माउंट हिटने है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका दो सही है, केवल और केवल आपका इसमें अपलेशियन पर्वत है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे बड़ा देश है। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? देखिए आपको इसमें कथन कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक बहुत सारी हैं, ठीक है, हम आपको सही करके बताते हैं। दूसरा, सबसे उपजाऊ भाग है इसका मध्यवर्ती भाग। तीसरा, अपलेशियन दोनों स्थित है, ठीक है, अपलेशियन पर्वत दोनों ओर स्थित है। तो इसमें कौन सा सही होगा? अपलेशियन के लिए कौन सा सही है बताओ? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका केवल और केवल दो सही हैं। अपलेशियन पर्वत है, ठीक है, उपजाऊ पर्वत दोनों ओर स्थित है, सबसे उपजाऊ भाग भी है। क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अमेरिका 5वां बड़ा देश है, याद रखिएगा, 5वां। अगला, क्वेश्चन संयुक्त अमेरिका से फिर से पूछा गया। इसके मध्यवर्ती निम्न भूमियों की जलवायु महाद्वीपीय है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक ओशियन से आने वाली गर्म और भारी पवनों के जो इसके भारी पवनें होती हैं तो भारी वर्षा होती है। यहाँ जो है आपका उत्तर पूर्वी भाग में इसके पश्चिम की ओर से आने वाली पवनों से भारी वर्षा होती है। ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार मरुस्थल हैं। बताइए कौन सा सही है?
इसमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है, भारी वर्षा होती है। अगला, दो सूचियाँ दी गई उनको मिला के बताना है आपको क्या है कि कौन से जो लेक बहती हैं जो खनिज क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में समझिएगा। लॉ एस्क कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो कोयला का कहाँ पे है? तो कोयला का अगर देखा जाए तो कोयला आपका है अपलेशियन क्षेत्र में। ठीक है, सी का, बी का तो 4 हो गया। अब अगर हम देखें खनिज तेल, तो खनिज तेल आपका मैक्सिको की, ठीक है, मैक्सिको के खाड़ी में है, खनिज में नहीं, मैक्सिको की खाड़ी में। अगला, प्राकृतिक गैस आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में आपका कौन सा है? टेक्सास है, जो कि मिसिंग था यहाँ पे, टेक्सास। अगला क्या है? लॉ एस्क, लॉ एस्क आपका कहाँ है? सुपीरियर लेक में, सुपीरियर झील में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट किसका प्रमुख केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डेट्रॉयट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। यहाँ पे आपकी बॉटसन, आपकी कई सारी फोर्ड वगैरह की कई सारी कंपनियाँ यहीं पे हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि तंतुरित तटरेखा ये कैसी होती है? एक लंबी बहुत टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा, अधिक छोटी छोटी संकरी खाड़ियाँ, अंतरीप होते हैं, बर्फानी तूफान, बहुत तेज अत्यधिक ठंडी पवन जिसके साथ हिमपात होता है, विशेष ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। तीसरा, लंबरिंग, वनों में पाए जाने वाली क्रियाओं जैसे वृक्षों काटकर लट्ठे बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामूहिक रूप से पहुंचना। मतलब इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, कनाडा के संदर्भ में आपसे निम्नलिखित बातें पूछी जा रही हैं, क्या है? यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ग्रीनलैंड इसका ध्रुवीय भाग है, तटीय रेखा बहुत दंतुरित है। ये कौन सा इसका राइट आंसर है? इसमें सबसे बड़ा देश है और दंतुरित है, ग्रीनलैंड इसका भाग नहीं। ठीक है, अगला, कनाडा में अवस्थित कनाडियन सील के एक भाग में आप विचार करना है। यह कठोर चट्टानों से बना एक नीचा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, नीचा पठारी क्षेत्र है, खेती करना अत्यंत सरल और संपन्न है। ठीक है, धात्विक खनिजों से संपन्न है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा सही है, खेती करने अत्यंत सरल है। ठीक है, क्यों सरल है? आपसे इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो दूसरा गलत है, अत्यंत सरल नहीं है। ठीक है, बाकी पठारी क्षेत्र धात्विक खनिजों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर केवल 2 इसमें कथन सही नहीं। अगला, कनाडा के संदर्भ फिर से ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस की निम्न भूमियाँ यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, लेब्राडोर प्रायद्वीप के पठार वस्तुतः अपलेशन पर्वतों के ही विस्तार हैं। सेंट लॉरेंस जो है आपका रॉकी पर्वत से निकलती है, में से कौन सा सही है? तो केवल पहला और दूसरा सही है, ग्रेट लेक्स और लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कनाडा के आंतरिक मैदानों और कोलोराडो प्रदेश के संदर्भ में आपको विचार करना है। यहाँ के प्रेरी मैदानों की ऊंचाई रॉकी पर्वत की ओर से बढ़ती जाती है। कोलोराडो पर्वत श्रेणियों की घाटियों में, कोलोराडो पर्वत श्रेणियों की घाटियों में मुख्य व्यवसाय जो कृषि है, क्या ऐसा है? तो इसमें दोनों ही सही हैं, आपके ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, कनाडा की जलवायु के संबंध में आपसे विचार पूछा जा रहा है फिर से। देखिए पूरा कनाडा इसमें भरा हुआ है आपका, कनाडा जाने वाले जो भी बच्चे हैं देख लें। कनाडा की जलवायु के संदर्भ में, यहाँ की जलवायु सामान्यतः उष्ण है, शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है। यहाँ शीत ऋतु बर्फानी तूफान चलते। बताइए कौन सा सही है? इसमें दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, अगला, कनाडा की कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। 10% से कम भाग ही कृषि यहाँ पे होती है, 10% से कम भाग कृषि होती है। नोवा स्कोशिया सेब के बड़े बड़े बागों के लिए जाना जाता है। प्रेरी क्षेत्र के शुष्क भागों में पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, कनाडा के पश्चिमी भाग की जलवायु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अधिक मृदुल है कि तटीय भागों को उष्ण रखता है? बताइए इसमें से क्या इसका कारण व्याख्या सही कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, कनाडा की वनस्पतियाँ पेटियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? टुड्रा, टैगा, प्रेरी, सवाना, कौन सी हैं? तो इसमें आपकी है टुड्रा, प्रेरी और टैगा, तीनों है, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर बी।
मत्स्य पालन का प्रसिद्ध क्षेत्र था न्यू फाउंडलैंड, किसके अधीन है न्यू फाउंडलैंड, बहुत पूछा जाता है, ये कनाडा के ही अधीन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कनाडा के खनिजों के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। यहाँ पर लॉ आयस के सबसे बड़े निक्षेप लेब्राडोर और क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। अल्बर्टा में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन है अल्बर्टा में। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर तटीय नदी से जो है कोयला निकाला जाता है, तटीय नदियाँ जो वहाँ पे बहती हैं, ठीक है। यहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, बताइए कौन सा सही है, चारों ही सही हैं, चारों ही सही हैं, 1 2 3 4। एस्बेस्टॉस का उपयोग आपसे पूछा जा रहा है, किस पे किया जाता है एस्बेस्टॉस का उपयोग, तो सबसे ज़्यादा अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक रेशेदार खनिज भी होता है, ये भी याद रख लीजिए, रेशेदार खनिज होता है। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, हम यूरोप के बारे में पूरा बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद लेते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।